हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो हमारा अकाउंट्स का सब्जेक्ट है उसका यूनिट नंबर 6 रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कराने जा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस यूनिट के ओवरव्यू की कि ये चैप्टर में है क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कैसे होता है। वो बच्चों होता है बाय पेमेंट इन लमसम, बाय पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, बाय परचेज इन ओपन मार्केट एंड बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। ठीक है जी, ये वो मेथड्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट 2013 फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो सेक्शन 71(1), सेक्शन 71(2), सेक्शन 71 का 4 सब पार्ट 4 क्या क्या कहते हैं रिस्पेक्टिवली, एक एक करके बात करते हैं। पहले सेक्शन 71 सब सेक्शन 1 जो है, अ कंपनी में इशू डिबेंचर्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। ये ऑप्शन भी होता है कि वो डिबेंचर्स को शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ईदर होली और पार्टली एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, provided that the issue of such share debentures with the option to convert into shares wholly or partly should be approved by a special resolution passed at duly convened general meeting। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे है सेक्शन 71(2) क्या कहता है? नो कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स विच कैरी एनी वोटिंग राइट। कोई भी ऐसा डिबेंचर नहीं हो सकता जिसमें कोई वोटिंग राइट भी हो। सेक्शन 71 का 4 आगे हम बढ़ते हैं इसके। when debentures issued किए जाते हैं are issued by a company, then the company should create a debenture redemption reserve account out of the profit of the company available for payment of dividend, and the amount credited to such account shouldn't be utilized for any other purpose than the redemption of debentures। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि ये डिबेंचर होता क्या है। बच्चों, एक डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ कंपनी अंडर इट्स सील एक्नॉलेजिंग अ डेट एंड कंटेनिंग प्रोविजंस एज रिगार्ड्स रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो बड़ी ही टेक्निकल डेफिनेशन है। ठीक है, बट सिंपल बात है कि एक डिबेंचर वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनी की सील के अंडर इशू किया जाता है, एक्नॉलेजिंग ए डेट, जिसका कि एक डेट होता है जिसको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ कंपनी को ये वापस करना पड़ता है, रीपे करना पड़ता है। सेक्शन 71 जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, कंपनीज एक्ट का क्या कहता है? सब सेक्शन 1, कंपनी में इशू डिबेंचर विद द ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर इनटू शेयर्स। ऐसा ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, ईदर होली या पार्टली एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। सेक्शन 71 सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है? फर्दर प्रोवाइड दैट नो कंपनी कैन इशू एनी डिबेंचर विच कैरी एनी वोटिंग राइट्स। और सेक्शन 71(4) क्या कह रहा है? प्रोवाइड्स दैट वेयर डिबेंचर्स आर इशूड बाय अ कंपनी, द कंपनी शुड क्रिएट अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट out of the profit of the company available for payment of dividend, and amount credited to such account should not be utilized for any other purpose than the redemption of debentures। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी बेसिक प्रोविजंस क्या कहती हैं? इफ द चार्ज हैज़ बीन क्रिएटेड ऑन द एसेट एंड द एंटायर एसेट्स ऑफ द कंपनी, अगर चार्ज बनाया है किसी एसेट पे या सारी एसेट्स पे, द नेचर ऑफ द चार्ज, द एसेट्स चार्ज आर डिस्क्राइब्ड देयरइन। Since the charge is not valid unless registered with the registrar, his certification registering the charge is printed on the bond। ठीक है बच्चों, so it is also customary to create a trusteeship in favor of one or more person in case of the mortgage debentures. The trustees of debenture holders have all powers of the mortgage of a property and can act in whatever manner they think necessary to safeguard the interest of the debenture holders। And इशू ऑफ डिबेंचर हैज़ ऑलरेडी बीन, वो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, वो चैप्टर हो चुका है। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कैसे होता है? चलो, इसके लिए पहले बात है कि जो डिबेंचर्स आर यूजली रिडीमेबल, वो तो रिडीमेबल होते हैं, मतलब पैसे वापस करने होते हैं, रीपे करने हैं। इधर रिडीमेबल इन कैश, या तो कैश में या कन्वर्ट कर दिया जाता है उनको इक्विटी शेयर्स में आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जितना भी उसका डिबेंचर्स का टाइम पीरियड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कैसे हो सकता है? एक, आफ्टर फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर 2, एनी टाइम आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर 3, ऑन गिविंग अ स्पेसिफिक नोटिस ऑन बाय एनुअल ड्राइंग्स। अ कंपनी में आल्सो परचेज इट्स डिबेंचर्स एज एंड व्हेन कन्वीनियंट इन द ओपन मार्केट। व्हेन द डिबेंचर्स आर कोटेड एट डिस्काउंट, जब डिस्काउंट पे कोट होते हैं ऑन स्टॉक एक्सचेंज,
इट मे बी प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी टू परचेज एंड कैंसिल दैम। उस केस में तो ओपन मार्केट से परचेज करके कैंसिल करने में ज़्यादा फायदा होता है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है स्टूडेंट्स? सो कंपनी इशूइंग डिबेंचर्स मे बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व account out of the profit available for distribution of dividend, and amounts credited to such account can't be utilized by the company for any other purpose except for redemption of debentures. Such an agreement would ensure that the company will have sufficient liquid funds for the redemption of debentures at the time they fall due for payment. ठीक है जी, चलो उस रिजर्व को सिर्फ रीपेमेंट के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। ये बार बार एक ही बात आ रही है। सो एन एप्रोप्रिएट अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एवरी ईयर। एक अमाउंट को प्रॉफिट में से निकाल के DRR क्रिएट किया जाता है। एंड इन्वेस्टमेंट्स आर टर्म्ड एज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट in the last years at the time of redemption of debentures. Debenture redemption reserve investment are encashed and the amount so obtained is used for redemption of debentures. So अब बात करेंगे रिक्वायरमेंट टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्यों है। सेक्शन 71 कंपनीज का कवर कर रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिएटिंग डिबेंचर्स। तो उसमें क्या बोला गया है कि जब एक कंपनी इशू करती है डिबेंचर अंडर दिस सेक्शन, इट शुड क्रिएट ए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट out of profit which are available for distribution of dividend every year until such debentures are redeemed. और दूसरा, the amount credited to debentures redemption reserve shouldn't be utilized by the company for any other purpose except for the purpose aforesaid. मतलब इस पर्पज़ के अलावा रिडम्पशन को रिडीम करने के अलावा डिबेंचर्स को रिडीम करने के अलावा और कोई भी तरीके से उसको यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते। तीसरा, द कंपनी शुड पे इंटरेस्ट। उनको इंटरेस्ट भी पे करना है एंड रिडीम द डिबेंचर्स इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर इशू। अब हम आगे बढ़ते हैं। वेयर कंपनी फेल्स टू रिडीम द डिबेंचर्स ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी और फेल्स टू पे द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स व्हेन दे फॉल ड्यू, द ट्राइब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी और ऑल द होल्डर्स ऑफ डिबेंचर्स और डिबेंचर्स ट्रस्टीज एंड आफ्टर हियरिंग द पार्टीज कंसर्न्ड direct by order the company to redeem the debentures forthwith by the payment of principal and interest thereon. तो बच्चों जो बैलेंस होता है DRR का उसका क्या करते हैं? When the company decides to establish the debenture redemption reserve account, the amount indicated by the debenture redemption reserve table is credited to the debenture redemption reserve account and debited to P&L. P&L को डेबिट कर दिया जाता है. This shows the intention of the company to set aside a sum to build up a fund for redeeming debentures. Immediately, company should also purchase outside investments. The entry for the purpose naturally will be the debit redemption reserve, investment and credit bank. अब हम आगे बढ़ते हैं. If the debentures are purchased within the interest period, the price would be inclusive of interest provided these are purchased cum interest. But if purchased ex interest and interest to the date of purchase would be payable to the seller additionally. In order to adjust the effect thereof, the amount of interest accrued till the date of purchase, if paid, is debited to interest account against which the interest for the whole period shall be credited, or as a result, the balance in the account would be left equal to the interest for the period for which the debentures were held by the company. Okay students, चलिए एडिक्वेसी क्या है, उसको कितना होना चाहिए, तो उसके लिए ये नीचे जो टेबल है वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको. एज पर रूल 18(7) of the company's share capital and debenture amendment rules 2019, the company shall comply with the requirement with regard to the debenture redemption reserve and investment or discount on sum in respect of debentures maturing during the year ended 31st day of the March of the next year, in accordance with the conditions given below. The debenture redemption reserve shall created out of the profit of the company available for payment of dividend. The limits with respect to adequacy of DRR and investment or deposits as the case may be shall be as under. All the financial institutions regulated by debenture कौन इशू करेगा? जब financial institutions regulated by RBI या बैंकिंग सिस्टम, उसमें DRR की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है जी. या कंपनीज बोथ एज वेल एज प्राइवेट प्लेस्ड डिबेंचर करिए तो उसमें DRR की ज़रूरत नहीं है. दूसरा, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो और विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट. ठीक है जी, उसमें कैसे है? DRR विल बी एप्लीकेबल टू द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज रजिस्टर्ड विद RBI. ठीक है जी.
और तीसरा फॉर लिस्टेड कंपनीज को एंड बैंकिंग कंपनीज को एज स्पेसिफाइड, जो ऊपर सीरियल नंबर 1 में है, ऑल लिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रजिस्टर्ड विद द नेशनल हाउसिंग बैंक फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट प्लेस डिवेंचर्स, उनको DRR की ज़रूरत नहीं है। अदर लिस्टेड कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर्स, उनको भी DRR की ज़रूरत नहीं है। फॉर अनलिस्टेड कंपनीज, ठीक है, उनको भी DRR की ज़रूरत नहीं है। और अदर अनलिस्टेड कंपनीज को DRR शैल बी 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स इशूड। राइट हो, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व। फर्दर अगला रूल क्या कह रहा है? ऑल लिस्टेड NBFCs, ऑल लिस्टेड HFCs, ऑल अदर लिस्टेड कंपनीज, ऑल अनलिस्टेड कंपनीज विच आर नॉट NBFCs और HFCs shall on before 30th day of April each year in respect of the debentures issued deposit or invest as the case may be some yes so the a sum which should not be less than 15% of the its debenture maturing during the year ended 31st day of March of next year in any one और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। किस में डिपॉजिट करा सकता है? इन डिपॉजिट विद एनी स्केड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम चार्ज और लियन, इन इनकम्बर्ड सिक्योरिटीज़ एट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट्स। तीसरा C पार्ट है वो, इन अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज़ मैंशन इन क्लॉज A to D एंड E ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, और D है इन unencumbered bonds issued by other company which is notified under clause F of section 20 of the Indian Trusts Act 1882. The amount deposited or invested as the case may be, the above shouldn't be utilized for any other purpose other than for the redemption of debentures maturing during the year referred to the above. So next है बेटा providing क्या है कि that the remaining amount deposited or investment as the case may be, और वो कम नहीं होना चाहिए एनी टाइम 15% ऑफ द डिबेंचर्स मैच्योरिंग, जो कि उस पर्टिकुलर 31 मार्च 2000 मतलब किसी भी साल का 31 मार्च के ईयर में जो भी रिडम्पशन करना है उसका 15% से कम नहीं होना चाहिए। इन केस पार्टली डिबेंचर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में DRR शुड बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ डिबेंचर्स इशू। द अमाउंट क्रेडिटेड टू DR शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर बाय कंपनी एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें नोट करने वाली बात क्या है? इट शुड बी नोटेड दैट अप्रोप्रिएशन टू DRR कैन बी मेड विद एनी टाइम बिफोर रिडम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एज मेंशन्ड अबव कैन बी डन बिफोर 30th अप्रैल। ये पहले भी मैंने बताया, फॉर द डिबेंचर्स मैच्योरिंग दैट ईयर। हाउएवर फॉर द सेक ऑफ simplicity and ease, it's advisable to make appropriation and investment immediately after the debentures are allotted, assuming that the company has sufficient amount of profits issued if allotment date is not given in the question. Okay, and also in some cases the date of allotment could be missing. In such cases the appropriation and investment should be done on the first day of that year for which the ledger's account has been drafted. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक का पोर्शन अभी कर लेते हैं, बाकी जर्नल एंट्रीज उसका अगला टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। विशिंग यू गुड लक।